नमस्कार भारतीयों, हम आपको अब यूजीसी के जो नया एक्ट आया उसके बारे में बताते हैं। यूजीसी एक्ट को भारत के 95% लोगों ने पढ़ा तक भी नहीं है, केवल सोशल मीडिया पर सुना है। यूजीसी एक्ट की गाइडलाइन क्या है? यह यूजीसी एक्ट भेदभाव के खिलाफ है, जाति के खिलाफ नहीं, लेकिन ये जातिवाद को बढ़ा रहा है। अगर भेदभाव हो रहा है तो सरकार का कर्तव्य है कि भेदभाव के खिलाफ कानून बनाए। इस कानून से दिक्कत किसे है? जो भेदभाव कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है हिंदू एक रहेगा, सेफ रहेगा, तो ये कानून अलग क्यों कर रहा है? ये कानून हमें SC ST OBC वर्सेस सवर्ण के रूप में बांट रहा है। अब अगर कानून वापस हुआ तो SC ST OBC विरोध करेंगे, और यानी कि हमें वोट के लिए बांटा जा रहा है। ये कानून अभी क्यों लाया गया? तब क्यों नहीं जब 2016 में रोहित वेमुला, 2019 में पायल तडवी ने आत्महत्या की थी। इस कानून को अभी लाने के लिए कारण यह है कि यूपी में कुछ समय में चुनाव होना है और SC ST OBC वोट बैंक को खुश करके अपनी ओर खींचना है। ये कानून कौन चाहता है? जो राजनीति करना चाहते हैं। जो लोग SC ST OBC के अपने आप को मसीहा बताते हैं, वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं इस कानून पे, और अपने वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। इस कानून की कुछ कमियां हैं। झूठा केस करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का कोई उल्लेख नहीं है। इस कानून में सजा उस समिति के हेड पर डिपेंड करेगी। अगर उसका मूड अच्छा है तो आपको डांट कर भी भगा सकता है। अगर उसकी लड़ाई बीवी से होकर आई है तो तुम्हारे तो लग सकते हैं। इस कानून का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अगर कोई सवर्ण होनहार छात्र है तो उसके खिलाफ इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इस कानून में OBC का अगर छात्र SC ST के खिलाफ कोई जातिवाद टिप्पणी करता है तो उसके लिए कोई उल्लेख नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है एक रहिए, नेक रहिए, और दूसरी तरफ हमें हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। सरकार कहती है कि जातिवाद खत्म करना है और ऐसे कानून लाकर जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है। इसी के बीच इसी कानून को लेकर बरेली के डिस्ट्रिक्ट सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है, जिनका इस्तीफा सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। जाति में सवर्ण भी आते हैं। सवर्ण में अगर ब्राह्मण जाति के किसी व्यक्ति को SC ST या OBC का कोई व्यक्ति ब्राह्मण कह के बुलाता है तो उसके खिलाफ क्या इसमें कुछ प्रावधान है? अब यूजीसी के बाद हमें दोस्त भी सोच समझकर जाति देखकर बनाना रहेंगे। मेरे 90% दोस्त SC ST OBC से आते हैं, लेकिन मेरे को उनके साथ भी उठना बैठना और सोच समझकर बातें करनी होगी। क्या पता है कब कौन सी बात बुरी लग जाए और इस एक्ट के दायरे में आ जाए। OBC को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि अभी हाल ही में यूपी में चुनाव होना है और OBC ST SC को मिलाकर अपना वोट बैंक तैयार करना है। पिछले चुनाव के टाइम EWS एक्ट लाकर सवर्ण जाति को अपनी ओर आकर्षित किया गया, अपने वोट बैंक तैयार किया गया। कानून सही है, इसके बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है। अब देखते हैं आगे इस कानून का क्या होता है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।